शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 15वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने इस 15वें सूत्र में 4 प्रकार के दुख प्रस्तुत किए हैं। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। इन 4 प्रकार के दुखों में से संस्कार दुख को, तीसरे दुख को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। ये जो संस्कार है, ये संस्कार चाहे वो दुख के हो या सुख के हो, ये दोनों प्रकार के संस्कार मनुष्य को पीड़ित करते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं, संतप्त करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। मनुष्य जब विशेषकर ईश्वर की भक्ति उपासना करना चाहता है, योजना बना करके समस्त बाह्य कार्यों को छोड़ करके, समस्त क्रियाओं को त्याग करके, समय निश्चित करके जब बैठता है, उपासना के लिए आसन लगाता है, अपने शरीर को स्थिर कर देता है, प्राणायाम भी करता है, प्रत्याहार करने की चेष्टा भी करता है और इंद्रियों को समेटता है और मन के अनुरूप बनाता है, धारणा भी बना लेता है। और उसके बाद जैसे ही वो ध्यान प्रारंभ करता है, उस स्थिति में ये जो संस्कार है जो मन के अंदर विद्यमान है, वो संस्कार व्यक्ति को पीड़ित करते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं। अनायास वो संस्कार मन को ईश्वर से हटा करके उन विषय भोगों की ओर प्रवृत्त करते रहते हैं, क्योंकि वो सुख के संस्कार है या दुख के संस्कार है। और ये संस्कार आज के नहीं है, इस जन्म के नहीं है, न जाने जन्म जन्मांतरों से ये संस्कार आ रहे हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, एवं इदम अनादि दुख स्रोतः, एवं इदम अनादि दुख स्रोतः विप्रसृतम योगिनमेव प्रतिकूलात्मकत्वाद उद्वेजयति। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, एवं इदम अनादि दुख स्रोतः। वो कहते हैं ये जो दुख का स्रोत है, दुख का प्रवाह है, ये जो संस्कार दुख है, ये जो संस्कार दुख रूपी प्रवाह है, ये जो स्रोत है, अनादि, अनादि काल से। अनादि 2 प्रकार का होता है, एक स्वभाव से, स्वरूप से होता है, एक प्रवाह से होता है, यानी परंपरा से होता है। जो नित्य पदार्थ हैं, शाश्वत पदार्थ हैं, आत्मा, परमात्मा, सत्व, रज, तम, ये शाश्वत नित्य पदार्थ हैं, ये स्वरूप से अनादि है। परंतु जो कार्य पदार्थ है, जो कार्य के रूप में आते हैं, जैसे सृष्टि है, जैसे कर्म है, जैसे संस्कार है, ये कार्य हैं।
कार्य रूप जितने भी पदार्थ हैं ये प्रवाह से अनादि हैं, यानी परंपरा से अनादि हैं, ये स्वरूप से अनादि नहीं है। क्योंकि कार्य तो पहले नहीं होता, बाद में होता है। पहले नहीं था, अब आया है। इसका अर्थ है उत्पन्न है। जो उत्पन्न पदार्थ है वो उत्पन्न पदार्थ प्रवाह से, परंपरा से अनादि है। पर ये जो परंपरा है बहुत लंबी परंपरा है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं एवं इदम अनादि दुख स्रोतः, ये जो दुख रूपी प्रवाह है, ये जो संस्कार दुखों का प्रवाह है अनादि, ये प्रवाह से जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा है। विप्रसृतम, ये फैला हुआ है। योगिनमेव प्रतिकूलात्मकत्वात्, ये योगी के लिए ही प्रतिकूल स्वरूप है, योगी के अनुकूल नहीं है। ये जो परिणाम दुख है, ये जो ताप दुख है, ये जो संस्कार दुख है, ये जो गुणवृत्ति विरोध दुख है, ये चारों दुख योगिनमेव प्रतिकूलात्मकत्वात्, योगी के ही प्रतिकूल स्वरूप होने से उद्वेजयति, ये व्यक्ति को उद्विग्न करता है, योगी को उद्विग्न करता है, योगी को परेशान करता है। योगी कभी इन दुखों को नहीं चाहता, न परिणाम दुख चाहता है, न ताप दुख चाहता है, न संस्कार दुख चाहता है। वो किसी भी प्रकार का दुख नहीं चाहता। इसलिए कहा योगिनमेव प्रतिकूलात्मकत्वाद उद्वेजयति, योगी के लिए प्रतिकूल स्वरूप होने से योगी को ही दुखी करता है। कस्मात, महर्षि वेदव्यास ने एक प्रश्न किया है, कस्मात, ऐसा कैसे हो सकता है? ये योगी को ही प्रतिकूल स्वरूप है, अन्यों को नहीं है, ऐसा क्यों? तो महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत अच्छा उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। अक्षिपात्र कल्पो ही विद्वानिति, वो कहते हैं अक्षिपात्र कल्पो ही विद्वानिति। यहां विद्वान शब्द योगी के लिए आया है। अक्षिपात्र कल्पो ही विद्वान इति, क्यों योगी को यह दुख क्लेशित करता है? क्यों ये चार प्रकार के दुख योगी को परेशान करते हैं? वो कहते हैं योगी अक्षिपात्र कल्पो ही, योगी अक्षिपात्र कल्प होता है, यानी आंख के समान होता है। योगी व्यक्ति आंख के समान होता है। अक्षिपात्र कल्प कहते हैं आंख, और कल्प का मतलब समान। अक्षिपात्र का मतलब है आंख का गोला, और कल्प का मतलब समान। आंख के गोले के समान योगी होता है। यानी योगी की जो उपमा दी जा रही है, योगी आंख के समान होता है। कैसे, क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं यथा ऊर्ण तंतु अक्षिपात्रे न्यस्त स्पर्शेन दुःखयति। महर्षि ने ऐसा उदाहरण दिया है। वो कहते हैं यथा, जैसे ऊर्ण तंतु हो, जैसे ऊन का धागा, ऊन का रेशा, यथा ऊर्ण तंतु हो। अक्षिपात्रे न्यस्तः, आंख में यदि गिर गया हो, ऊन का धागा, ऊन का रेशा यदि आंख में गिर गया हो, स्पर्शेन दुःखयति, वो स्पर्श मात्र से दुख देने लगता है। यदि ऊन का रेशा आंख में गिर गया है और स्पर्श हुआ, आंख थोड़ा सा मिचल गया,
थोड़ा बहुत स्पर्श से ही बहुत दुखी करता है व्यक्ति को। एवं अन्येषु गात्रावयवेषु, यदि शरीर के अन्य अवयवों में वो ऊन का रेशा गिर गया, कहीं पर भी यहां गिरा हो, यहां गिरा हो, शरीर के किसी भी भाग पर वो गिरता है, व्यक्ति को पता भी नहीं चलता, एहसास भी नहीं होता है। वो कितना ही उसका स्पर्श हो रहा हो शरीर के अन्य अवयवों में, पर व्यक्ति को कुछ पता नहीं लगता। लेकिन वही ऊन का रेशा, वही ऊन का धागा यदि आंख में गिर जाता है, स्पर्श मात्र से व्यक्ति को दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। एवं एतानि सुखानि अक्षिपात्र कल्पम योगिनमेव क्लिश्नन्ति न इतर प्रतिपत्तारम। बहुत बड़ी बात कही है। एवं एतानि सुखानि, इसी प्रकार से ये जो सुख है, सांसारिक सुख है, संसार में मिलने वाले रूप रस गंध स्पर्श शब्द के जितने भी सुख हैं, एवं एतानि सुखानि अक्षिपात्र कल्पम योगिनम, जो आंख के गोले के समान हैं, जो आंख के समान है योगी, उस योगी को क्लिश्नन्ति, दुख देते हैं। ये सांसारिक सुख योगी को ही दुख करते हैं, योगी को ही दुख देते हैं। न इतर प्रतिपत्तारम, बाकी जो सांसारिक अनुभव रखने वाले लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, जो योग नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये दुखी नहीं करते हैं। ये सुख सांसारिक लोगों के लिए सुख रूप है। इन सुखों से सांसारिक लोग दुखी नहीं होते हैं, वो तो इन सुखों को अपनाना चाहते हैं। परंतु योगी व्यक्ति इन सुखों से दूर होना चाहते हैं। योगी व्यक्ति के लिए वो ऊन का रेशा है, वो आंख में यदि गिरता है तो सांसारिक व्यक्ति को केवल आंख में ही उसको दुख देता है, बाकी शरीर के किसी भी अवयव पर गिरे तो दुख नहीं देता। ऐसे ही ऊन का रेशे के समान ही ये सांसारिक सुख हैं। और ये सांसारिक सुख मानो उसके कहीं पर भी उसके जीवन में आ जाए तो व्यक्ति को दुखी कर देते हैं, योगी को परेशान कर देते हैं। इसलिए योगी व्यक्ति इन सांसारिक सुखों को नहीं चाहते। योगी व्यक्ति ईश्वरीय आनंद को चाहते हैं, ईश्वरीय सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर के आनंद से आनंदित होना चाहते हैं। इसलिए योगी के लिए ये बात कही जा रही है, अक्षिपात्र कल्पो ही विद्वान इति। ये आंख के समान होता है, योगी आंख के समान होता है। यानी आंख जिस प्रकार का संवेदन है, संवेदनशील है, आंख जिस प्रकार से संवेदनशील है, उसी प्रकार से योगी संवेदनशील रहता है। आंख के गोले में कहीं भी ऊन का रेशा यदि स्पर्श में आ जाए तो आंख दुखने लगती है। ठीक इसी प्रकार योगी के जीवन में कोई भी सांसारिक सुख आता है तो व्यक्ति को परेशान होने लगता है। वो आंख के समान होता है, इसलिए उसको वो परेशान करता है। चाहे वो रूप का सुख हो, चाहे वो गंध का हो, चाहे रस का हो, चाहे स्पर्श का हो, चाहे वो शब्द का हो। सांसारिक छोटे से सुख को ले लो या बड़े से बड़े सुख को ले लो, कोई भी सांसारिक सुख उसको नहीं चाहिए। अर्थात इस बात को समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि सांसारिक सुख नहीं चाहिए का अभिप्राय ये नहीं है कि वो खाता नहीं, वो पीता नहीं, वो संसार में कोई व्यवहार नहीं करता।
सांसारिक समस्त व्यवहारों को, जो करने योग्य व्यवहार है, उन व्यवहारों को करता है। योगी में और भोगी में जो अंतर है, उस अंतर को समझने की चेष्टा करनी है, अन्यथा भ्रांति हो जाती है व्यक्ति को। व्यक्ति ये कहने लगता है, समझने लगता है, देखिए योगी लोग खाते पीते नहीं हैं, योगी को क्यों खाना है? यदि कोई कहे कि ये फल है खाओ, नहीं, योगी लोगों को फलों की क्या आवश्यकता है, मेवे की क्या आवश्यकता है, अच्छे अच्छे पकवान की क्या आवश्यकता है, अच्छे अच्छे साधनों की क्या आवश्यकता है? योगी व्यक्ति उन साधनों को लक्ष्य नहीं बनाता, इस बात को समझने की चेष्टा करिए। योगी व्यक्ति इन सांसारिक साधनों को अपना लक्ष्य नहीं मानता, इनको साधन मान करके साधनों के रूप में ही प्रयोग करता है। पर भोगी व्यक्ति इनको साधन नहीं मानता, लक्ष्य मानता है। उसका उद्देश्य है सांसारिक सुख, उसी को सब कुछ मानता है, उसी के लिए जीता है। पर योगी व्यक्ति उसके लिए नहीं जीता। हां, यदि मिलता है तो उसका प्रयोग करता है, साधन के रूप में प्रयोग करता है, पर उसका लक्ष्य मोक्ष होता है, मुक्ति होती है। उसका लक्ष्य विवेक वैराग्य होता है, उसका लक्ष्य समाधि होती है। समाधि के लिए, मोक्ष के लिए इन सांसारिक सुखों का प्रयोग करता है तो केवल उसके लिए करता है, उसी को सब कुछ कभी नहीं मानता। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। और जब उस सांसारिक सुख का उपभोग करता है, प्रयोग करता है, उसमें राग उत्पन्न नहीं करता, राग को उत्पन्न होने नहीं देता। यही योगी की विशेषता है। जब सांसारिक सुख का उपभोग करता है, प्रयोग करता है, उस सुख के काल में वो रागात्मक संस्कार को पड़ने नहीं देता। यदि सांसारिक कोई भी दुख प्राप्त होता है तो द्वेषात्मक संस्कारों को पड़ने नहीं देता। यही योगी की विशेषता है। पर भोगी ऐसा नहीं कर पाता। जब व्यक्ति सांसारिक सुख का प्रयोग करता हुआ उस सुख के संस्कारों को पड़ने नहीं देता, रागात्मक संस्कारों को पड़ने नहीं देता, इसी का अर्थ है, इसी को कहा जाता है योगी सांसारिक सुख नहीं लेता। सांसारिक सुख न लेने का अभिप्राय मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब व्यक्ति सांसारिक सुख का उपभोग कर रहा होता है, उस सुख के प्रति रागात्मक संस्कार को बनने नहीं देता, यही सांसारिक सुख का न लेना है। ऐसा नहीं है कि उस पदार्थ का प्रयोग वो नहीं करता, प्रयोग करता अवश्य है, पर उसके प्रयोग में रागात्मक संस्कार को बनने नहीं देता है। यही सांसारिक सुख का उपभोग न करना है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति